अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये दो पीस यानी आप देखिए, पहले फर्स्ट लेयर का हमने क्रॉस बना लिया है। ठीक है, फर्स्ट लेयर का क्रॉस बनाने के बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ये चारों कॉर्नर्स लगाते हैं इनके, और उसके बाद फिर ये चारों एजेस लगाते हैं, तो हमारी ये दो लेयर्स कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ये दो दो एक साथ लगाएंगे। और दो दो किस तरीके से लगाएंगे, पहले इनके पेयर्स बनाएंगे ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल इस जगह पे जो है यहाँ पे रेड ब्लू एंड वाइट ये कॉर्नर जो है, ठीक है, और ये जो है ये रेड एंड ब्लू ये एज यहाँ पे लगेगी। ओके, तो ये हमारा ये इतनी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से चारों तरफ होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पीस का पेयर जो है ऊपर टॉप लेयर में बनाएंगे पहले, बनाने के बाद फिर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे और चारों तरफ हम इसको इंसर्ट करते चले जाएंगे। तो हमारा क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर, पहले ये चारों हमें लगाने पड़ते हैं, चार लगाने के बाद फिर हम ये चार, तो ये 8 का हमारा काम होता है कि 8 यहाँ पे हम 8 को 4 में कर देते हैं कि यानी पेयर बनाया और इंसर्ट किया, पेयर बनाया इंसर्ट किया चारों तरफ। ओके, तो हमारा टाइम इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है अगर आप फास्ट क्यूबिंग करना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स, और अगर वैसे ही नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो वो नॉर्मल मेथड आपके लिए काफ़ी है। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, करना ये है इसके अंदर कि हमें कि ये दो पीस अब जहाँ के भी लगा रहे हैं, हम यहाँ के लगा रहे हैं, यहाँ के जहाँ के भी लगा रहे हैं, वहाँ की दोनों पीस उस वक्त यहाँ टॉप पोजीशन में होना चाहिए। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल लगाना चाह रहा हूँ ये ऑरेंज एंड ब्लू का ये पेयर यहाँ पे। ओके, तो उसके अंदर क्या चाहिए, मुझे ऑरेंज ब्लू एंड वाइट का एक कॉर्नर चाहिए और ऑरेंज ब्लू का एज चाहिए। उन दोनों को टॉप में होना ज़रूरी है। अगर टॉप में नहीं होंगे तो फिर यहाँ से हम उसको ऊपर लेके आएंगे, और यहाँ से ऊपर लाने का तरीका क्या है, अगर फर्ज कर लीजिए कि ये पीस मुझे ऊपर लेके आना है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपली इसको ऊपर लेके गया, ये किया, और उसके बाद फिर इसको यहाँ से हटा दिया ताकि इसको मैं वापस लेके आ सकूँ। ठीक है, इसको मैं मगर इस तरीके से मैं हटाऊंगा इसको कि हम जो पीस लगाने वाले हैं, जैसे ऑरेंज ब्लू एंड वाइट ये और ये दोनों एज लगाने वाले, तो कोई भी पीस उनमें से इस रो में नहीं आया। अब मैं वापस लेके आऊँगा तो वो फिर क्या होगा कि वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके, तो ये इसको ऊपर लाने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि दोनों पीस को हमारे ऊपर होना है। अब क्या है, ये ऑरेंज ब्लू, अब मैं ये यहाँ पे ढूंढूंगा ऊपर टॉप में कि मेरे पास ये कॉर्नर है कि नहीं है, ऑरेंज ब्लू एंड वाइट। अब ये देखें, ऑरेंज ब्लू एंड वाइट मेरे पास ये मौजूद है। ओके, अच्छा, इसका एज देखूंगा ऑरेंज एंड ब्लू, वो भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मगर अभी ये गलत लगे हुए हैं। क्यों गलत लगे हुए हैं, अब ये मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर लेके आ जाऊँगा, जहाँ इस कॉर्नर को, जो कॉर्नर पीस है ब्लू ऑरेंज एंड वाइट, इसको इस जगह लगना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर लेके आ गया। ऊपर लाने के बाद जब मैंने दूसरा पीस देखा तो वो यहाँ है, ऑरेंज एंड ब्लू। अब मैंने कहा कि ये गलत लगा हुआ है। इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी एडजेसेंट ये कॉर्नर के जो हमें लगाना है यहाँ पे, और दूसरा उसका पीस जो है वो उसके एडजेसेंट वाले में नहीं होना चाहिए। एक उसके बराबर वाला ये है और एक उसके बराबर वाला ये है। ठीक है, इस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इन दो में से किसी में होगा तो आपका काम हो सकेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा, इसको मुझे यहाँ से हटा के इधर या इधर ले जाना है। ओके, मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको नीचे लेके आऊँगा। नीचे लाने के बाद इसको इस साइड पे कर दूँगा और इसको ऊपर ले आऊँगा वापस। तो क्या हुआ, हमारा ये कॉर्नर जो है आ गया और ये दूर हो गया। ओके, अच्छा, जब ये इसके इस तरीके से कर लिया आपने, ठीक है, तो ये दूसरी हमने कंडीशन पूरी कर ली। पहली क्या थी कि दोनों ऊपर हो, दूसरी ये है कि दोनों बराबर में नहीं हो, बल्कि दूर में से किसी एक में हो। ठीक है, यानी एज जो है वो किसी दूर वाले में हो। ओके, अच्छा, इसके बाद फिर ये इसके ऊपर हम लेके आएंगे जहाँ पे इसको लगना है। ओके, यहाँ लाने के बाद मैं ये वाइट साइड अपने सामने कर लूँगा। ये करने के बाद अब इसको देखना है मुझे, ये ऑरेंज एंड ब्लू पीस जो है उसको या तो यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है,
अभी क्या है, अभी कंडीशन क्या आई है हमारे पास, वो ये आई है कि हम ये ऊपर के 2 कलर्स देखते हैं इसके लिए। ओके, अभी कंडीशन क्या आई है कि ये दोनों डिफरेंट कलर्स हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास 3 पोजीशंस आ सकती हैं इस वाइट की, यानी ये जो हमने ऊपर लेके आए इसके, उसके अंदर ये वाइट जो कलर आ रहा है उसकी 3 पोजीशन हो सकती हैं, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। तीनों का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा इसके अंदर, और इसके अंदर भी फिर दो हैं, वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताता चले जाऊँगा। पूरे इसको कंप्लीट इसके अंदर आप देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला तो हमने ये देख लिया कि वाइट को फ्रंट में कर लिया। वाइट फ्रंट करने के बाद टॉप कलर देखिए, दोनों के डिफरेंट कलर है। देखिए इस ब्लू को अगर यहाँ होता, एक जैसे कलर होते हैं। ओके, तो उस पोजीशन में क्या होगा, यानी वाइट के बिल्कुल पीछे वाली रो में इसको होना चाहिए था, या तो यहाँ होता या यहाँ होता। ठीक है, मगर क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं तो इसलिए इसको दूर वाले में होना चाहिए, बराबर वाले में नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैं अब इसको यहाँ पहले लेके आऊँगा। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि पहले तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लेके आया, उसके बाद फिर ये 2 कलर हैं, ब्लू एंड ऑरेंज। अभी जो वाइट है मेरा ब्लू को फेस कर रहा है। ठीक है, मैं इस वाइट को ऑरेंज को फेस करा दूंगा दूसरे कलर पे, यानी ऑरेंज दूसरा कलर है, उस तरफ में लेके चला गया वाइट। तो यहाँ लाने के बाद हम फिर देखते हैं इसका जो एज का है उसका टॉप कलर। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मगर अब मैं फिर बता रहा हूँ कि हम करते क्या है। यहाँ लेके आए, वाइट ब्लू को फेस कर रहा है। अब इसको मैंने इसका दूसरा कलर जो ऑरेंज है इस कॉर्नर का, उस तरफ वाइट लेके चला गया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इनके दोनों के कलर चेक करते हैं। ठीक है, कलर चेक किया तो मालूम हुआ कि दोनों अपोजिट कलर है। अपोजिट कलर है तो इसका मतलब दूर वाले में आएगा ये। और उसको लाने का क्या तरीका है, उसको लाने का तरीका ये है कि इसको पहले हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि अभी अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो ये भी उधर चला गया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको नीचे लाऊंगा, नीचे कर दूंगा इस पीस को, इसको यहाँ लेके आऊँगा और इसको वापस कर दूंगा। ठीक है, अब दोनों टॉप में भी आ गए और हमारी वो कंडीशन भी पूरी हो गई कि वाइट के पीछे वाली लेयर और उसके अंदर दूर वाला, क्योंकि डिफरेंट कलर है। ओके, उसके बाद फिर मैं इसको वापस यहीं लेके आ जाऊंगा। यहाँ पे था ये ब्लू एंड ऑरेंज एंड वाइट के ऊपर। यहाँ लाने के बाद अब मैं इस लेयर को घुमा के इन दोनों को ज्वाइन करूँगा, इसको और इसको। आप ये देखें, मैंने ये घुमाया और इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या हुआ, आप देखें ये ऑरेंज एंड ब्लू ये हमारा पेयर बन गया। मगर ये वाइट क्योंकि ऊपर आ गया है। ठीक है, अच्छा इसको मुझे वापस भी लेके जाना है और इसको यहाँ लगाना भी है, तो ये एक ही फ्लो में हो जाता है। वो क्या होता है, इसको मैं इसी लेयर में लेके आ गया जिसमें हमें इसको लगाना है, इस लेयर में लगाना है। ठीक है, यहाँ लाए और जब वापस किया तो क्या हुआ, ये पेयर भी लग गया, ये वाइट भी अपनी जगह वापस चला गया। अच्छा, अभी हमने एक देखा जिसके अंदर वाइट इस तरफ आ रहा था। ठीक है, अब हम अगला जो देखते हैं वो उसके अंदर हम देखेंगे कि वाइट इस तरफ आ रहा हो। ओके, फिर क्या करेंगे, अब देखिए कि ये वाइट अब इधर आ रहा है और 2 कलर क्या हैं, ब्लू एंड रेड। अब इसका एज पीस देखूंगा मैं कि वो ऊपर है कि नहीं है। वो मैंने देखा तो मुझे ये ब्लू एंड रेड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों इसका मतलब ऊपर है। मेरी पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब मैं इसको ब्लू एंड रेड के ऊपर लेके गया, यहाँ लेके आया। यहाँ लाने के बाद वाइट को मैंने फ्रंट पे किया। फ्रंट पे करने के बाद अब मैं इसको, यानी ब्लू एंड रेड है, अभी ये फेस कर रहा है ब्लू को, मैंने इसको रेड की तरफ कर दिया। ये भी कंडीशन पूरी कर ली। ये करने के बाद अब मैं देखूंगा टॉप कलर्स इन दोनों के। ये एज है हमारा, ये कॉर्नर है जो यहाँ लगना है। ओके, यहाँ लगना है बल्कि। ठीक है, तो इसका मैंने ये देखा, ये ब्लू दोनों कलर ऊपर टॉप के जो है वो डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है, अब मैं क्या करूँगा कि यानी इसको अब इस वाइट के पीछे वाली लेयर में लाना है और दूर वाले में। तो दूर वाला ये है। ठीक है, मैंने इसको नीचे किया, नीचे करने के बाद इसको इधर किया, इसको वापस किया और इसको वापस ब्लू एंड रेड पे लेके आ गया। ओके, यहाँ वापस ले आया अपनी जगह पे। ओके, अब क्या किया मैंने, अब मैं ये करूँगा कि इसको और इसको ज्वाइन करूँगा। और ज्वाइन करने का मैंने आपको बताया कि इस कॉर्नर वाले को हम लेके यहाँ जाएंगे। ओके, ये मैं लेके गया, आप देखिए ये मेरा पेयर बन गया। इसको मैंने इस साइड पे किया
और अब ये मिल गया वाइट से और इसको नीचे कर दिया। आप देखें कि ये वाला पेयर भी हमारा लग गया है। ठीक है, अब हम कोई ऐसा देखते हैं जिसके अंदर टॉप पे हो। तो आप देखें यहाँ ये रेड एंड ग्रीन में यहाँ टॉप पे है ये। इसका दूसरा पीस यानी कि एज पीस मैंने देखा वो भी टॉप लेयर में है, वो यहाँ पे ग्रीन एंड रेड। ओके, ये ग्रीन एंड रेड है, ये भी ग्रीन एंड रेड है। ओके, अब क्या करेंगे हम इसको एज़ यूजुअल इसके ऊपर लेके आ गए। अभी मैं सिर्फ बताने के लिए ला रहा हूँ, मगर इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, अच्छा इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये करते हैं, अभी तक हम इसको इधर से लेके आ रहे थे इधर, ठीक है, उसके ऊपर लेके आते थे या उसी से फिर ओरिएंटेशन करते थे, उसको घुमाते थे, उसको नीचे ऊपर कर रहे होते थे। ओके, अब क्या करेंगे, अब ओरिएंटेशन हमारी इस एज पीस से होगी, और वो किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी कि ये जो इसका ग्रीन कलर है इस साइड का, इसको हम मिला देंगे जहाँ पे भी ग्रीन है। ठीक है, ये ग्रीन है, यहाँ लाके हमने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद इसका जो एक दूसरा कलर मैंने देखा रेड, वो किस तरफ है मेरे, वो लेफ़्ट साइड पे है। ओके, मैं इसको इस साइड पे नहीं घुमाऊंगा, इसको फ्रंट में कर लिया मैंने लेयर को। अब मैं इस साइड पे रेड की साइड में नहीं घुमाऊंगा, बल्कि दूसरा कलर जो कि ऑरेंज है, इसका रेड का अपोजिट, उस तरफ मैं इसको फ्रंट लेयर को इस तरीके से नीचे कर लूँगा। ठीक, ये करने के बाद ये जो हमारा पीस है जिसके अंदर ये वाइट ऊपर टॉप पे आ रहा है, इसको इसके ऊपर ले आऊँगा। ये देखें, ये यहाँ लेके आ गया मैं। यहाँ लाने के बाद इसको फिर मैं वापस कर दूँगा। वापस किया, आप देखें हमारा ये पेयर भी इस तरीके से बन गया। अब मुझे इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो दो पीस लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें वाइट है रेड, जिसको हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, इसके टॉप पे रखा हुआ है। तो मैं अभी इस लेयर में है ये, अब मैं इसको इस लेयर में यानी ग्रीन वाली लेयर में है अभी, अब मैं इसको रेड वाली लेयर में आ जाऊँगा, इसको इस तरीके से घुमा के। और उसके बाद मैं ये वाली लेयर जो है इसको, जिसमें लगना है इसको ऊपर लेके आऊँगा, इसको वापस कर यहाँ लेके आऊँगा और इसको भी नीचे कर दूँगा। आप देखें ये पेयर भी हमारा लग गया। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स इसके अंदर जो थे वो आपने तीनों देख लिए। अब हम, अगर मैं इसका देख रहा था कि टॉप कलर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि अगर टॉप कलर एक जैसे हों तो हम क्या करेंगे। ओके, अब हमारे पास एक ये रह गया ग्रीन एंड ऑरेंज। ओके, ग्रीन एंड ऑरेंज को मैं इधर लेके आऊँगा जहाँ पे लगना है इसको। अब देखें इत्तेफाक से इसका भी ये पीस लगा हुआ है, इसको मैं अपने पहले पोजीशन से निकालता हूँ। ठीक है, और इसको इस कंडीशन में लेके आता हूँ कि दोनों एक जैसे कलर हो जाएं। अब यहाँ पे देखिए आप, ये ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट मुझे लगना है, ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद इसका एज पीस ग्रीन एंड ऑरेंज ये भी ऊपर टॉप पे मौजूद है। ठीक है, अब मेरे पास ये कंडीशन आ गई है। ओके, मैं पहले तो इसको वही करूँगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगा। पहले इसको इसके ऊपर लेके आया, अभी वाइट फेस कर रहा है ऑरेंज को, मैं इसको ले जाऊँगा दूसरे कलर पे, ग्रीन पे ले जाने के बाद टॉप कलर देखूँगा। टॉप कलर जो है वो दोनों का एक जैसा है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, दोनों के कलर अलग अलग हैं। ओके, अब क्या है, दोनों के कलर एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम ये करेंगे कि वही प्रोसीजर वही होगा। यानी सबसे पहले तो इसको मैं कॉर्नर पे इसके ऊपर लेके आया, यहाँ ले जाने के बाद ये दूसरा कलर इसका जो है वो ग्रीन है, वाइट अभी ऑरेंज को फेस कर रहा है, अब मैं इसको ग्रीन को फेस कराऊंगा। फिर मैंने टॉप कलर देखे, दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ होना चाहिए। ठीक है, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम। इसको नीचे लेके गए यहाँ पे, जो इससे पहले हम उसमें किया था जब डिफरेंट थे, मगर अब यहाँ से उठा के मैं ये करीब वाले में लेके आ जाऊँगा इसको। ठीक है, घुमा के ऊपर लेयर को, और इसको वापस जब करूँगा आप देखें ये मेरा पेयर बन गया। अब इंसर्ट करने का आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके ऊपर लेके आए। ठीक है, अभी ये वाइट को मैंने फ्रंट पे किया, और अब मैं ना ऑरेंज पे रखूँगा ना ग्रीन पे रखूँगा इस वाइट को, और इसको उठा के, या दूसरी चीज़ मैं ये करूँगा कि इस लेयर में, इस कॉर्नर में लगना है, तो इस कॉर्नर के साथ साथ 2 लेयर्स हैं, एक ये है और एक ये है। अभी ये इस लेयर में है, अब मैं इस लेयर में कर दूँगा इसको। इस लेयर में किया, इसको ऊपर किया जिसमें लगना है, इसको ऊपर किया, इसको यहाँ पे इंसर्ट किया और इसको नीचे कर दिया। अब देखें ये पेयर भी हमारा लग गया।
ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है इसका, यानी इसको F12 भी कहते हैं। ये वैसे बेसिकली सीफॉप का मेथड है एक, जिसके अंदर हम सीखेंगे। सीफॉप की क्लास में हमारी बेसिक की आ चुकी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से ये लगते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा उसको और ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ कि अलग अलग क्लासेस करके, ताकि जो बेसिक से इसके ऊपर आ रहे हैं उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, इसकी क्लास 1 हो गई है हमारी। अब अगली जो होगी वो क्लास 2 होगी, उसके अंदर हम थोड़ा सा इसको एडवांस में लेके जाएंगे। कि अगर अभी तो मैंने सारा बिल्कुल बेसिक बताया आपको, अब आप देखेंगे कि सेकंड क्लास में इसको एडवांस हम किस तरीके से करेंगे। और यानी हमारा एम जो है वो है कि फास्ट हम कर सकें। ठीक है, तो अभी जितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ है इसके ऊपर, उससे हम कम उसके ऊपर टाइम लगाएंगे। वैसे तमाम वीडियोस की, जितनी भी इसकी मेरी वीडियोस आएंगी, उन तमाम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसका पूरा जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। आप जो वीडियो चाहें उसके अंदर से देख सकते हैं। पहली देखें, चाहे बात आगे की देखें, हो सकता है आपको ये चीज़ आती हो या आपका टाइम वेस्टेज है, आप आगे की देखना चाहते हैं तो फिर वो आप आगे की देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।